नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 37 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड पूछना है कि अभी फ्रीलांसिंग का काम करती हैं मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर, क्या आगे जाकर किसी के साथ पार्टनरशिप में कपड़े का काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, पहला। दूसरा, क्या दूसरी शादी हो पाएगी? अगर हो पाती है तो क्या दूसरा बच्चा हो पाएगा? एक बेटी है, आगे वो फॉरेन जाना चाहती है, क्या वो 12th के बाद जा पाएगी? और आगे फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी? ठीक है, और सेहत के बारे में भी बता दीजिएगा। तो ये इनके क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस हैं तो वो आंसर भी मिलेगा, पर पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो चलो सारी चीज़ों को अब एक बारी पकड़ के देखते हैं। ठीक है, अब देखो, हम गुरु पर्वत से हमेशा शुरू करते हैं, नहीं करते हैं? ठीक है। अब देखो, एक लॉजिक समझाता हूँ। मान के चलो कोई एक यव का निशान है और उस पर डॉट पड़ा है, ऐसे पड़ा है। ठीक है, ये मान के चलो ये यहाँ आता है या ऐसे ऐसे पोर्शन पर आता है, या ऐसे पोर्शन पर आता है, यहाँ पर आता है। तो ये क्या करेगा, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ये होता है झेलने की रेखा। एक यव, उस पर डॉट, ये झेलने की रेखाएं होती हैं। यानी आपकी लाइफ में लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, सिरदर्दियां हो सकती हैं, टेंशन हो सकती है। तो यानी ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट पर मुझे ये दिखाई दे रहा था, एक ऐसे रेखा थी, इस पर ये था और इस पर एक डॉट आया हुआ था। एक रेखा ऐसे गई और इस रेखा ने इन रेखाओं के साथ ऐसे करके एक माइग्रेशन, यानी इनकी लाइफ में 10 और 11 साल के अंदर अंदर इनके जो है कहीं मूव की रेखा, ट्रांसफर की रेखा भी दिखाई दे रही थी। और 12 और 13 पर मैंने दो फार्मूले लगाए। घर पर कोई बीमार होगा और भाई या बहन से रिलेटेड, अगर भाई है तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स जरूर आएगी लाइफ में। इज इट राइट? राइट। अब आगे देखते हैं इनकी चीज में। देखो, हम हमें हमें सब पता है कि अब ये कौन से, ये देखो, ये एक राहु यहां से लेकर इसे सीधा करता हूं ना मैं, सीधा, तो ये 20 साल की रेखा आती। यानी ये 20 है तो ये 19 है, तो 19 पर अब एक कोई रिश्ता आया आपका, जिसे आप अच्छा नहीं था, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। जी, 20 में भी राहु का प्रभाव था और रिश्ता आया और वो भी पसंद नहीं था, लेकिन आप उसे ओके कर दिया आपने। अब ये रेखाएं इस रेखा के साथ, ध्यान से देखना, ऐसे करके ऐसे रेखा बनी, ये बनी है, ये बच्चे की रेखा है। मैंने कहा 21 में प्रेग्नेंट और 22 से पहले पहले बच्चा, क्योंकि ये रेखाएं आपको बच्चे से रिलेटेड इंडिकेट करा रही थी। समझते रहिएगा। फिर मैंने आपके हस्बैंड से रिलेटेड बात करी कि क्या 22 से 24 में वो कोई काम से रिलेटेड, उन्हें कोई परेशानी, कोई कुछ खोलना, कुछ वो सोच रहे थे, उससे रिलेटेड चीजें हो रही थी। काली रेखा आ रखी थी, यानी यहां पर भी टेंशन आपकी लाइफ में बनी हुई थी। इज इट राइट? समझ आ रही है? जी जी, मुझे समझ आ रही है। अब मैं थोड़ा सा क्लोजअप पे दिख चलता हूं। पहले सूर्य पर्वत को समझ लेते हैं। अब देखो, क्या मेरे फार्मूले आपको पता लगने लग गए ना कि ज़िंदगी को नर्क बनाने के लिए, ज़िंदगी में स्ट्रगल लाने के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए आपकी लाइफ में वो कौन सी रेखाएं होती? जब कोई ट्रायंगल ऊपर की तरफ बने ऐसे करके, तो ये परिस्थितियां खराब करवाता है। जब कोई एक ट्रायंगल ऐसे बन गया और एक रेखा नीचे आ जाती है, तो आपके जीवन में कोई और आता है। ये पकड़ने की आर्ट किसने बताई? ये पामिस्ट्री हीलर ने समझाई थी। अदरवाइज तो सब लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या करेंगे कि आपने देखा होगा, पाम रीडर आजकल क्या कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली और हाथ दोनों देखे जाते हैं। उन्हें अपनी अपनी पामिस्ट्री पर विश्वास ही नहीं है।
ये बोलना चाह रही थी बीच में कुछ, मैंने कहा आप नहीं बोलेंगी जब तक मैं आपको समझा नहीं देता। मैं वो पाम रीडर नहीं हूं जो कट पेस्ट करे और आपने कोई बात कही उसे मैनिपुलेट करके आपको समझा रहा हूं। बोलने नहीं दूंगा। और कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि सारी बातें सही होंगी। वो रखो ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल, तभी जिंदगी में आप पामिस्ट्री पर आप पे विश्वास और बढ़ेगा। ये हृदय रेखा के नीचे से एक रेखा निकली, निकली या नहीं निकली? ये ट्रेंगल्स बना है। ये क्यों बना है? ये बनेगा डेफिनेटली। ये रेखा क्यों आई है? ये शादी के लिए आई है भाई, ये रिलेशंस के लिए आई है। ये रेखा क्या है? ये आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आई है। ये रेखा क्या है? ये रेखाएं आपको पहुंचाएंगी विदेश में, आपकी बेटी को पहुंचाएंगी विदेश में। ओहो, समझ में आ रही है? कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। ये साइन क्या है? ये साइन क्या है? ये आपकी बेटी के लिए है। आपकी बेटी पहुंच जाएगी विदेश। जाना तो आपने भी था, जाना तो आपने भी था, ये देखो। बट मैं वही कहूंगा कि विदेश जाना एक अलग है और वहां जाके काम करना और वहां टिकना आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है। वो भी सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो बेटर है चीज़ों को अब आगे की ओर देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये ऑफशूट्स हैं, ये ऑफशूट्स हैं। ये रेखा क्यों आ गई? ये रेखा, अगर ये रेखा बनी हुई थी तो ये रेखा क्यों आई? अब जब ये रेखाएं टेढ़ी चलती है तो आदमी पढ़ाई भी करता है। बनेगी बात? नहीं, नहीं बनेगी, बन नहीं सकती। अब पूछो कैसे? देखो, ये जो टाइम पीरियड है ये डिस्टरबेंस का है। ये क्या है? घर। ये 29 साल का टाइम पीरियड है। ये रेखा टर्न करके आई है, ये 30 से 32 साल की है। तो यानी ये 31 साल है। तो यानी यहां से लेकर यहां तक कोई बात ही नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। करना भी चाहोगे अब पढ़ाई करके देख लेना, नहीं बनेगी। ये 29 साल गलत जाएगा। अब यहां पर एक ट्रेंगल है, ये 26, ये 27, ऐसे करेंगे ना, 26 27 ऐसे करूंगा ना मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर ये बना हुआ है, जी बना है। इस पर एक डॉट आया हुआ है, यही कंसर्न था। इस वाले टाइम पीरियड पर ये क्या बना हुआ है साइन? जरा ध्यान से देखो। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये घर से बाहर 32वें साल पर। यानी आप यहां, परिस्थितियां सही नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में। आपने सोच लिया था और आप मायके की ओर भी प्रस्थान कर रही थी। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपकी रेखाओं को पढ़कर आपको बताना चाह रहा हूं कि इनके मतलब क्या होते हैं। जब ये रेखा टर्न करके ऐसे गई और यहां राहु का प्रभाव था, और तो ये वाली रेखा क्या करना चाह रही है? ये पीछे से आई ना, ऐसे करके पीछे से आई है घर की तरफ। तो मैंने कह दिया कोई बीमार 33 पर जरूर होगा, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। ये इनके घर पर, घर से रिलेटेड थी चीजें। इज इट राइट? ये जो ट्रेंगल बना था ये घर से रिलेटेड चीजें की एक्टिविटीज थी। अब सर ये क्यों बने हैं? ये क्यों बने हैं? ये किस लिए बने हैं? ये घर की प्रॉब्लम को आप जितना मर्जी आप अपने लेवल पर खींचने की कोशिश करो, यहां आपको सेटबैक मिलेगा। सेटबैक का मतलब है, मैंने कहा प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेटबैक यहां पर मिलेंगे। यहां प्रॉपर्टी का कंसर्न 34वें साल पर मैंने लिखा हुआ था और हुआ था, क्योंकि यह ट्रायंगल इससे निकल कर जा रहा था, ऐसे जा रहा था, और यह रेखा यहां पर डॉटेड लगाकर बैठी हुई थी।
समझ आ रही है? अब आपका कंसर्न ये निकला कि अब आपको सब बताता हूं कि आप विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर कब से सोच आपने डेवलप रखी थी। देखो, ये रेखा जब भी कहीं पर इन रेखाओं का संबंध इन रेखाओं के साथ आइदर ऐसे हो जाए या यहां पर ये बन जाए, एक ट्रायंगल बन जाए यहां पर एक, तो ये विदेश में पहुंचाती हैं रेखाएं। तो यानी यहां ये काली रेखा है, आप सोच बनाकर बैठी हुई थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, पहली बात। ठीक है, तो ये यहां से पता लगता है चीजों का। अब ध्यान से समझना कि ये एक ट्रायंगल था, ये एक ट्रायंगल था, इस रेखा ने नीचे से इस रेखा को टच करा, इस रेखा ने इस रेखा, तो ये कौन सा साल बना? 32वां साल बना। यहां किसी से बातचीत भी हुई होगी आपकी लाइफ में, जिसे आप रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहोगे। इन रेखाओं का संबंध इनके साथ टच है, ये शादी की रेखाएं हैं। इज इट राइट? राइट। यानी ये सारी चीजें पकड़ने की आर्ट आपको आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपने कहा कि मुझे एक कपड़े का काम करना है। ठीक है, एक कपड़े का काम करना है। अब कपड़े का काम करना है आपने, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंटर हुआ। आपका जन्म 11वें महीने का 1983 का था। मैंने आपसे कहा मैडम 36वें साल पर, यानी 11वां महीना 2019, 11वां महीना 2019, ये लेडी आपको टकराई होंगी। ये वर्ड बोला, टकराई होंगी, जिन्होंने आगे जाकर आपको बिजनेस के लिए बोला होगा। अब ये क्यों बोल रहा हूं, ये क्यों बोल रहा हूं? देखो, दो ट्रायंगल्स बने हैं। ये एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पर इस रेखा ने करा क्या है? देखो ध्यान से समझना, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टर्न मारा है, टर्न मारा है। ये देखो, ये टर्न मारा हुआ है, ये टर्न ऐसे करके टर्न मारा है। अब जब ये टर्न मारा है तो यहां पर कोई ना कोई मिलेगा, और एक ट्रायंगल बना दिया था। पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। उधर के बाद आपकी यात्रा रेखा शुरू है। ये आपकी विदेश की रेखा है, जो बाहर जा रही है और बाहर जाकर स्ट्रगल करवा रही है। यानी आप वहां टिकना चाहते हो ना? जी 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 जी। चलो, कुछ नहीं होता। ये कैसे यहां पर पता लग रहा है? सब कुछ यहां पता लग रहा है। अब आपका बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जो ये देखो, ये ट्रायंगल हमने यहां से लेकर यहां, अब ये एक जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, इस पे राहु के प्रभाव आ रहे हैं। राहु के प्रभाव हैं इस पे। अगर ये राहु के प्रभाव हैं तो मेरे को ये 38वां साल है, ये मूव की रेखा है 38वें साल पर। इसके दो मतलब है। आप, ये काली रेखा है शादी, मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि इसके नीचे एक कट का निशान है। ये किस लिए है कि सर, देखो, ये है आपका बिजनेस, आप बिजनेस करना चाह रही हैं 37 के करीब करीब में। उसके बाद आप ये देखो, ये दो निशान बने हैं ना, इस पे एक स्क्वायर बना हुआ है, बना है। ये बिजनेस करना चाह रही है, उसके बीच में आप बाहर जाना चाह रही हैं, उसके बीच में आप शादी कराना चाह रही हैं, और उसके बाद बिजनेस में नुकसान होने वाला है, और उसके बाद जो है आप अपनी बेटी को विदेश में पहुंचाना चाह रही हो। ये रही, ओहो, यानी अब आप एक साथ तीन तीन चीजों को सोचकर बैठी हो। एक आप अपने काम को, एक अपनी रिलेशनशिप को शादी में करना, एक अपनी बच्ची को बाहर बेचना। तो इसमें क्या क्या चीजों को कट कर रहा हूं? बिजनेस को कट कर रहा हूं। ठीक है, अब ये बिजनेस नहीं करना। ठीक है, क्यों? देखो समझो, ये रेखाएं नीचे जब जा रही हैं, एक एक कट लगा रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं? नुकसान पहुंचाएंगी।
पहुंचाएंगी। तो ये भाग्य रेखा का पार्ट बन रहा है ना, तो इसमें ये कट के निशान हैं, तो ये भाग्य को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। तो आपको बिजनेस के लिए नहीं दूंगा कि वो बिजनेस करो। जो आपका फ्रीलांसिंग वाला काम है वो अभी आप कर सकती हैं, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन आपकी निकलेगी कि सर क्या मैं विदेश या मैं आपकी लाइफ अपनी लाइफ में शादी कर लूं। देखो ये जो टाइम पीरियड है इसको ना विदेश के लिए तो आप जा सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रायंगल आ चुका है। ओहो, इसे विदेश के लिए जा सकते हो। अगर आपने शादी करी तो मैं इसे इग्नोर मार रहा हूं, इसे इग्नोर मारने के चक्कर में, क्योंकि यहां पर बिजनेस में भी नुकसान था और यहां पर कोई बीमार भी पड़ेगा और सारी चीजें होंगी। तो 39 साल के बाद आप शादी करा सकती हैं, पहला आपको सलाह है। दूसरी सलाह, ये आपकी लाइफ में 40 साल तक आपकी बेटी ये रही, ये देखो यहां से लेकर यहां तक, ये 40 और 41 के अंदर अंदर एक आपकी बेटी बाहर चली जाएगी। इज इट राइट? राइट। तो ये जो रेखाएं निकल रही थी, इन रेखाओं के मतलब समझ आ गए थे कि ये किस लिए बनी थी। और आप क्या सोचते हो कि मेरे हाथ में तो सूर्य रेखा है और यश और कीर्ति को बताएगी? नहीं, सूर्य रेखा जब भी आती है उसके फार्मूलों को पकड़ा करो। फार्मूले क्या कहलाते हैं? एक रिलेशनशिप, एक आपकी लाइफ में जो चीज गलत चल रही होती है उसे सीधा करने के लिए आती है, हेल्प करने, कुछ उसको आपको पॉजिटिविटी लाने के लिए। ये काली रेखा, पतली रेखा है। अभी डिग्री अभी बताऊंगा, जब ये कुंडली का जब चीज़ों का एक सीरीज शुरू करी है हस्तरेखा की, उसमें डिग्री भी बताऊंगा कि जैसे सूर्य पे 10 डिग्री और 11 डिग्री केतु पर लिखी है तो क्या होगा। ये चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, ये पितृ दोष को करती हैं। एक ही खाने में हो तो फिर वो किस डिग्री में चल रहे हैं, उन रेखा को कैसे पकड़ते हैं, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। मेरे साथ जुड़े रहो। लेकिन चीज़ें हैं, ये एडवांस पामिस्ट्री है, मुश्किल होती है, इसलिए बच्चों वाली पामिस्ट्री नहीं है। बिना बताए आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की कला है ये। ठीक है? तो इस वाली रेखा पर आपके यहां पर चीजें सही नहीं चल रही, इसलिए मैंने आपको रोक दिया था। ठीक। अच्छा, अब बात आती है आपकी लाइफ में इन लग्जरी लाइन की रेखाओं के बारे में हम जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये लग्जरी लाइन की रेखा इस स्क्वायर पर आकर इंडिकेट कर रही है। अब ये क्या कहती है? ये कह रही है 45 साल, जिसमें 43 और 44 साल में यहां पर एक डॉट सफेद पड़ा है, तो यानी यहां दिक्कत आएगी आपको। और 45 साल तक अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने ससुराल वालों से कोई चीजें लेनी है तो ली जा सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये चीजें थोड़ा आगे खिसक सकती हैं। ये देख रहे हो, ये खिसक सकती हैं। तो 45 से 48 साल कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर रहेंगी, लेकिन मिलने की संभावना यहां पर है। लेकिन एक सोच और कहती है कि अगर वहां से चीजें मिलती हैं और आपकी सोच कहती है कि क्या मैं उसे बेचकर जो है अपनी बेटी पर खर्च कर दूं और मैं भी खुद बाहर चली जाऊं और वहां पर जाकर सेट हो जाऊं, तो वो पैसा वेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये रेखा बीच में आ चुकी है। ये आपके उस पैसे को बर्बाद करने के लिए आई है कि आपकी सोच विदेश में रहकर सेट होना, और मेरी बेटी भी चली गई, वो भी पढ़ाई कर रही, मैं भी चली जाती हूं और मैं वहां पर अपना काम करूंगी और शायद मेरे वहां पर टिक ही नहीं सकते, डेफिनेटली नहीं टिक सकते। तो ये सलाह आपके लिए नहीं है। घूम सकते हो, लेकिन वहां जाकर बिजनेस करना, औंधे मुंह नीचे गिरोगे, फिर वापस तो आना ही आना है, वापस तो आना आना है। इज इट राइट? ये पैसा खराब मत कीजिएगा। ठीक। अब इसी के ऊपर जरा समझ लेते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये है 43 का, ये है 40 का। मैंने क्या कहा था आपसे? मैडम आपकी लाइफ में बस 39 निकल जाने दो, 40 से 43 पर रिलेशंस को पहले परख लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। यही मैंने आपको बोला था और वही रोकना चाह रहा था, बस खत्म बात है। तो ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ बता दिया यहां तक। ठीक है। अब बिजनेस से रिलेटेड चीजों पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो यानी आपकी लाइफ में कोई भी चीज एक 43 साल पर आकर रुकेगी, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल बना हुआ है, आप विदेश में जरूर जाना चाह रही हो। अब यहां पर विदेश में जा रही हो तो ये एक चेंज लिख दिया यहां पर। 44 साल पर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ काम से रिलेटेड चीजों पर यहां पर आप जरूर जाओगे। और 45 से 48 साल
साल पर कुछ दिक्कत आएगी, वो मैं राइट हैंड पे बता दूंगा। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब मैं आगे चल रहा हूं आपकी लाइफ में। अब देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर एक ट्रायंगल्स बने हैं, पर ये रेखा राहु के प्रभाव पर चल रही है ना, ये विदेश की रेखाएं, आना जाना, ये सब पैसा वेस्ट करने की रेखाएं हैं। तो ये पैसा बचाओ, बच्ची को पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, आगे बढ़ेगी और वो आपका नाम भी रोशन करेगी और अच्छा करेगी जिंदगी में, और वो विदेश में रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए में। ठीक है, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सारी जिम्मेदारियां आपने पूरी करनी है और करोगे डेफिनेटली। एक ब्लैंक पेपर पे स्टैंप पे साइन करके कह सकता हूं कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियां बच्चे से रिलेटेड करोगे डेफिनेट। अब ये ट्रायंगल्स बने हैं, इसमें आप भी जा रहे हो, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, फिर वापस आ रहे हो 51 साल तक। ये क्या है, यानी 51 साल तक आपकी लाइफ में या विदेश के लिए कुछ ना कुछ आना जाना, ये ऐसे करके आप जा सकते हो, लेकिन वहां काम करना आपके लाइफ में वो चीजों से बेनिफिट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बात इसको किस ढंग से समझे, इस ढंग से समझे कि कब कब क्या क्या चीजें आपके बिजनेस में होंगी। तो 43वें साल पर सबसे पहले हेल्थ इश्यूज को देख लीजिएगा, हेल्थ इश्यूज जरूर आएगा। ठीक है, अब यहां से लेकर इस पर राहु के प्रभाव हैं। ये क्या है, 43 से 46 साल। मैंने वहां बोला था 45वें साल पर भी दिक्कत आएगी, 48 में, 45 से 48 साल में कुछ ना कुछ रहेगा। अब इसमें इस रेखा का इंपॉर्टेंस आ गई, तो यानी यहां पर गड़बड़ दिख रही है, आ रही है नहीं आ रही है, 49-50 स्लो डाउन रहेगा। ये रेखा क्या करवा रही है, यहां के ऊपर थोड़ा सा ऊपर चली गई, 49 से 50 स्लो डाउन। 51 से यहां से लेकर, ये देखो 51 से लेकर ये ट्रायंगल्स बने हैं, मैंने 51 से 53 ठीक समय जाएगा, 54-55 स्लो डाउन जाएगा, ये देखो स्लो डाउन जाएगा, ये देख लो स्लो डाउन जाएगा। ठीक है, और 56-57 पर ये देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूं, 56 से 57 साल पर यह रेखा एक्चुअल में क्यों आई थी, इन रेखाओं के साथ टर्न करके, कि आपकी लाइफ में यहां पर आपको चेंज करवाएगी। तो आपकी 56-57 पर चेंज जरूर होगा। 58-59 पर हेल्थ इश्यूज आ जाएगी आपको। ठीक है, और उसके बाद आपकी लाइफ में ये एक टाइम पीरियड 67 तक का है। 67 तक तो सही चल रहा है, 68 में आपको दिक्कत, कोई ना कोई बीमार या समथिंग, और फिर 74 ईयर्स तक ये आपकी लाइफ जो है वो सही चलती हुई दिखाई दे रही है। ये तो लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड था जिसमें जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, आपको उसका बेनिफिट जो है प्रॉपर्टी का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात आती है कि जिससे आप शादी करोगे उसको भी थोड़ी बहुत तकलीफें रहेंगी काम से रिलेटेड चीज़ों पर। तो आप अपनी लाइफ में ये नहीं कह सकती हैं कि मेरी लाइफ स्मूथ रही, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। तो जब आपको पता लग गया स्मूथ मेरी अभी नहीं है, और दोनों ने स्ट्रगल करनी है, दोनों ने मेहनत करनी है, तो ठीक है ना, मैंने रोका कब तक है, केवल 39 तक रोका है, आगे बढ़ो, शादी करो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको राइट हैंड दिखाता हूं। देखो ये यव का निशान था, इस एक यव के निशान पर एक रेखा ऐसे, एक यव के निशान पर एक, ये क्या है, ये तो गलत होती है रेखा है। ये 31 का टाइम पीरियड है, 31 पर भी गलत चल रहा था। ये रेखा क्यों निकली कि आपने सोचा था कि मुझे अब नहीं रहना है, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, मैंने डिसीजन लेना है, बहुत हो चुका है, तो ये वो रेखा है। तो लॉजिक समझो ना, ये रेखाओं के मतलब क्या है, ये रेखा क्यों आ रही है, ये रेखा एक सीधी रेखा, ये क्यों है 40 साल पर एक घर से रिलेटेड चीज़ों पर ये रेखा सीधी क्यों जा रही है, जिसका कंसर्न जो है इस सूर्य रेखा पर, ये नीचे उतरती रेखा पर ये क्यों बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है, यानी यहां पर है कुछ। ये 43 साल, ये 40 साल, ये 43 साल है, और 43 पर ये आपको यहां पर 45 साल पर आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा अपने काम से रिलेटेड चीजों पर। अब मैंने यहां पर आपको क्या बोला था, 45 से 48 साल कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। क्या आपको यहां पर दिक्कत नहीं दिख रही, जरा दूसरी फोटोग्राफ में देखें, ये देखो
ये डॉटेड पड़े हुए हैं, ये डॉटेड पड़े हैं, ये दिक्कत देंगे, ये परेशानियां देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये भी है। इस ये 45 से 48 साल थोड़ी सी दिक्कतें आपको झेलनी ही पड़ेंगी। अब देखो, दो ऑफशूट है ना, एक ऑफशूट ये, एक ऑफशूट ये है। अब ये ऑफशूट हैं तो ये क्या ज्यादा तो नहीं कमाई करने दे रहे ना, पर लेकिन सारी जिम्मेदारियां तो पूरी हो रही हैं। हाँ, ओके, वहां ट्रैंगल्स बने थे, यहां पर ये है। समझ आ रही है? अब उसके बाद और नीचे होने लग गई रेखाएं, तो फिर मैंने वहां पर क्या कह दिया था कि स्लो डाउन, 49 50 साल जो है स्लो डाउन, 51 साल जो है ये रेखा यहां से निकलकर जो है 53 साल तक ठीक है। मैंने ये कह दिया, 54 55 को स्लो डाउन कह दिया। ओहो सर, अब समझ आ रही है सारी चीजों को। उसके बाद मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम, ओहो अब आ गई समझ सर। 56 57 साल हेल्थ प्रॉब्लम, ये रेखा इन रेखाओं के साथ टर्न पर चल रही है, तो ये क्या करवाएगी, ये यहां पर आपकी लाइफ में कुछ चेंज करवाएगी। तो 58 59 साल चेंज करोगे, 58 59 पे हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, यानी 56 57 में चेंज, 58 59 पे हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। फिर ये ट्रैंगल्स बने हुए हैं, ये ट्रैंगल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यार आपकी लाइफ यहां तक, ये 75 तक तो आपकी लाइफ जो है वो जो है स्मूथ हो रही है। तो आपकी उम्र जब जैसे जैसे बड़ी हो रही है, तब से आपकी लाइफ में आपके पास चीजें मिल रही हैं और आप एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर जा रहे हैं। तो विदेश में आप एक बारी तो जाओगे नहीं, पहली बात। जाना तो है आपने, और 51 साल तक का सफर में आना जाना ये लगा रहेगा। अब मैं आपको फीडबैक दे देता हूं। देखो, अभी आपकी उम्र 37 साल होने वाली है, बिजनेस नहीं करना है पहली बात। 38 साल तक आपने शादी नहीं करनी, विदेश आप जा सकती हो, राहु का प्रभाव था इसलिए। 39 साल पर अगर बिजनेस करते तो नुकसान टोटली हो जाता है, इसलिए वो मैं नहीं करवा रहा। 40 और 41 में आपकी बेटी बाहर चली जाएगी, आपकी शादी हो चुकी है, थोड़ा सा उसे जो है 39 के बाद ही कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप अपने काम से रिलेटेड चीज़ों पर हम फोकस कर लेते हैं कि आपका काम जो है, अगर मैं कहता हूं आज जो है 37 साल की आप होने वाली हैं, तो अभी ऐसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 40 साल तक तो आपको वैसे ही काम नहीं करने दे रहा, तो 40 साल पर आप दूसरा काम कर सकते हो, लेकिन ये 43 और 44 पर आकर नुकसान या आपको परेशानी दे सकता है। उधर से प्रॉपर्टी का कंसर्न जो है 45 और से 48 साल के बीच में आपको मिल सकता है, अगर कोशिश आपकी जारी रही तो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 51 साल तक एक काम करोगे, उसके बीच में क्या क्या चीजें चलेंगी वो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला, 43 में हेल्थ इशू, 44 45 में कुछ ना कुछ जो है थोड़ी बहुत दिक्कत, लेकिन 45वां साल ठीक जाएगा। और ये विदेश से रिलेटेड है, 44 में अपने विदेश में चेंज है, और उसके बाद आपकी लाइफ में 48 और 49 में चेंज, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन दिक्कत आएगी। 51 साल तक आप विदेश में आना जाना यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहां आओगे, आप काम करोगे अपना 52 53 54 साल, ये जिम्मेदारियां आप पूरी करते रहोगे। ट्रैंगल्स बने हुए थे इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, और 55 साल ठीक जाएगा, 56 57 में चेंज करोगे, 58 59 में हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ पैसों की भी दिक्कत आएगी, 60 61 में कोई इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ में, और 67 तक का सफर ठीक है, 68 का सफर थोड़ा सा गलत लग रहा है, और 75 साल तक का सफर में ठीक है। जिसके अंदर बिजनेस में स्लो डाउन जो है 49 और 50 में स्लो डाउन रहेगा, 51 से 53 ठीक रहेगा, 54 से 55 स्लो डाउन रहेगा, 55 से 56 से 57 चेंज रहेगा। इन चीजों को एक पेपर पे नोट कर लीजिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा। और आपको कौन से उपाय करने हैं, देखो आपको उपाय करने हैं, आप सबसे पहले आपने उपाय करना है एक जो है सूर्य का उपाय करो। सूर्य जो है आपका डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, पहला कंसर्न सूर्य का उपाय। ठीक, दूसरा उपाय आपने क्या करना है, एक गुरु का उपाय करना है। दूसरा गुरु का उपाय एक फैमिली को स्ट्रांग रखने के लिए, तरक्की करने के लिए, ठीक है, इसमें बाधक आ रही है आपको। ठीक, दो उपाय तो ये हो गए। एक आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत आपको अपना लास्ट के टाइम पीरियड पे अगर कहूं तो आपको शुक्र
ये भी तंग करता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि ये शुक्र आपका यहाँ से पूरा का पूरा डिस्टर्ब्ड है, और मैंने आपसे कहा था कि आपको ये बीमारियां लगेंगी और आपको लग चुकी हैं, तो ये और आगे जाकर दिक्कत देगा। तो एक शुक्र का उपाय आपको करना है, ठीक है। तो ये 3 उपाय तो ले लीजिएगा, ये तो करने ही करने हैं। इसे थोड़ा सा क्योंकि देखो, ये मैं 50 के बाद कह रहा हूं, आपको ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। इसे थोड़ा सा अगर डिले करते हो कर लीजिएगा, लेकिन केतु केतु का उपाय तो आज से ही करना है। इस टाइम पीरियड से ही आपको केतु का उपाय करना है, ठीक है। ये है, तो पहला 1, 2, 3, इसे 50 साल के बाद कीजिएगा, ठीक है। ये रहा चार उपाय हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।